इस वीडियो का टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट, चैप्टर नंबर 2, फर्स्ट ईयर फिजिक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट एक्चुअली क्या होता है। जो कुछ हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, क्या वो ऐसा ही होता है या उससे डिफरेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम इस वीडियो में यह देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट में कॉस थीटा ही क्यों आता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी हम चैप्टर नंबर 2, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, और टॉपिक का नाम है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर के जो प्रोडक्ट हैं उसके दो रिजल्ट्स हैं, एक वेक्टर प्रोडक्ट है और एक स्केलर प्रोडक्ट है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और उसकी फिजिकल एक्सप्लेनेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता चलूं कि ये जो डेफिनेशन मैंने की है स्केलर प्रोडक्ट की, ये बिल्कुल वही डेफिनेशन है जो आपको टेक्स्ट बुक्स में मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं जी हम अपनी डेफिनेशन से। हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए को हम फर्स्ट वेक्टर मान लेते हैं, बी को हम सेकंड वेक्टर मान लेते हैं। अब ए और बी के दरमियान एंगल है थीटा। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है वो बराबर है ए बी कॉस थीटा। अब ये ए बी कॉस थीटा क्यों है हम ये भी देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि यहां पे कॉस थीटा क्यों आया। तो ये आपके पास वेक्टर बी है। अगर मैं वेक्टर बी का प्रोजेक्शन लूं ए के ऊपर, मैं वेक्टर बी को ए की तरफ बढ़ाता जाऊं, एक टाइम ऐसा आएगा जब बी वेक्टर पूरे का पूरा ए के ऊपर आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर आ गया है। तो ये जो है, ये वाला वेक्टर, इसको मैं ब्लू कर देता हूं। ये वाला जो वेक्टर है ब्लू वेक्टर, ये वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है वेक्टर ए के ऊपर। और ये कंप्लीट जो वेक्टर है यहां से यहां तक ये ए है, और इतना जो वेक्टर है ये वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है ए के ऊपर। अब ये प्रोजेक्शन क्या होता है ये देखिए। अब फर्ज करें कि ये बी है, तो ये क्या होगा, बी का एक्स कंपोनेंट, और ये क्या होगा, बी का वाई कंपोनेंट। अगर ये बी है तो ये होगा बी का एक्स कंपोनेंट, ये होगा बी का वाई कंपोनेंट। अब जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट असल में दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है। वो दो क्वांटिटीज कौन सी हैं करते हैं। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट है दो चीजों का, दो क्वांटिटीज का। पहली क्वांटिटी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब ये मेरा वेक्टर ए था, ये बी था, मैंने ए को फर्स्ट मान लिया। तो हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर लेना है। ये फर्स्ट वेक्टर है ए, इसका मैग्नीट्यूड लीजिए जो कि होगा सिंपल ए। मैग्नीट्यूड आपको पता ही है, किसी भी वेक्टर की वो वैल्यू जो नंबर्स में होती है उसको हम उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए अगर हम ए के ऊपर एरो ना लगाएं, ठीक है, तो वो उसका मतलब यही होगा कि हमने उसका मैग्नीट्यूड लिखा है। तो ये है हमारे फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दूसरी चीज जो हम यूज करते हैं स्केलर प्रोडक्ट में वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर in the direction of first vector। जी जनाब, तो इसको मैंने डबल कोटेशंस में लिख लिया है, अभी आपको समझ आ जाएगा। तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जो है असल में ये दो चीजों का प्रोडक्ट है, ये दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है। वो दो क्वांटिटीज क्या क्या हैं, उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। जो सेकंड वेक्टर है बी, हमने उसके उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड लेना है जो कंपोनेंट पहले वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो ये देखिए बी, हमने बी का मैग्नीट्यूड नहीं लेना, हमने बी के एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि बी का एक्स कंपोनेंट ही फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो सेकंड वेक्टर बी था, इसका हमने वो कंपोनेंट लिया जो फर्स्ट की डायरेक्शन में था, और वो कंपोनेंट कौन सा था, बी एक्स था। तो हमने
साथ यहां मल्टीप्लाई कर दिया bx। अब आपको पता है कि किसी भी वेक्टर का जो x कंपोनेंट होता है उसके साथ क्या आता है जी, cos थीटा। उसकी वजह से क्या आता है, cos थीटा आता है। तो हमारे पास बन गया a b cos थीटा। ठीक है जी। अब इस a b cos थीटा को ही, ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई स्केलर प्रोडक्ट की। इस a b cos थीटा को ही हम लिख सकते हैं a डॉट b। ठीक है, तो ये है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और यहां पर हमने ये भी देखा कि cos थीटा क्यों आता है, क्योंकि जो सेकंड वेक्टर होता है हम उसका वो कंपोनेंट लेते हैं जो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, और वो कंपोनेंट हमेशा x कंपोनेंट होगा, इसलिए यहां पर cos थीटा आएगा। और यहां पर आप एक और चीज देखिए कि स्केलर प्रोडक्ट में चूंकि दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट आ रहा है, इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब स्केलर प्रोडक्ट की या डॉट प्रोडक्ट की हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या हैं। एक तो हमारे पास वर्क है विच इज इक्वल टू एफ डी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये बड़ी कॉमन एग्जांपल है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास पावर जो होती है वो होती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो यहां पर हमारी जो डेफिनेशन है और जो फिजिकल एक्सप्लेनेशन है स्केलर प्रोडक्ट की वो कंप्लीट हो गई है। अब हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप सेकंड वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से एमसीक्यूज बनते हैं, इस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, और ये टॉपिक एज अ होल पूरा टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो अभी ये टॉपिक यहां पे कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ फिजिकल एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुई है स्केलर प्रोडक्ट की। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स।